तो डायग्राम और इक्वेशन में बता देता हूँ, डायग्राम और इक्वेशन बता देता हूँ। अगर समझो मिनिमम वेलोसिटी से अगर व्हीकल जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सो दिस इज द रोड हॉरिजॉन्टल, और उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे हम सर अब व्हीकल लगे, व्हीकल ऐसे रखेंगे थोड़ी सी बड़ी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। किन किन लोगों को चश्मे हैं तो बराबर से दिखाई नहीं देते, तो उन चश्मे के ही कांच हमने यहाँ पे लगाए व्हीकल के नीचे। इस व्हीकल पे जो फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमको दिखता है। ये मिनिमम वेलोसिटी हमको चाहिए, तो सर मिनिमम वेलोसिटी अगर चाहिए तो फ्रिक्शन देखो कहाँ लगेगा। मिनिमम वेलोसिटी मतलब आराम से जा रही है व्हीकल, तो हमें डर है सर कि इंक्लिनेशन की वजह से वो नीचे ना जाए। नीचे नहीं जाएगी, उसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। कहाँ रोकेगा? ऊपर लगाते हुए। एंड दैट इज द फाइनल कंक्लूजन, दैट फ्रिक्शन विल एक्ट हियर बिटवीन टायर एंड द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बराबर? नहीं समझा? अच्छा, बराबर है या नहीं ये पूछा था मैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे व्हीकल है, तो व्हीकल को अगर मैं यहाँ व्हीकल की जगह एक सर्कुलर बॉडी रखूं तो ये सर्कुलर बॉडी कहाँ जाएगी बेटा? नहीं समझा? मेरे को नहीं समझा। नीचे मतलब यहाँ नीचे ऐसे कि स्लाइड करते, हाँ स्लाइड करते समय यहाँ जाएगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, अपोजिट मतलब पीछे ना। तो यही तो है व्हीकल, घसर के नीचे आ सकती है लेकिन फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? ऊपर। समझ गए? पक्का? तो यहाँ पे हमें जो फ्रिक्शन दिख रहा है वो बाहर के डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन के सर हम दो कंपोनेंट बना देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो जाएगा, और ये बनेगा सर एफएस कॉस थीटा, और ऊपर लगने वाला एफएस साइन थीटा। बाकी का तो एज इट इज वी नो दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा सर? एनजी। नॉर्मल परपेंडिकुलर, उसके बनेंगे सर दो कंपोनेंट, एक रहेगा एन कॉस थीटा और एक रहेगा एन। सर प्लस निकालने का बड़ा वाला प्लस, ऐसा ये प्लस में ही आपकी पूरी दुनिया है सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ऊपर लगने वाले फोर्सेस एन कॉस थीटा, और कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? एफएस साइन थीटा। राइट साइड में लगने वाला एफएस कॉस थीटा, लेफ्ट साइड में लगने वाला एन साइन, नीचे लगने वाला एन। अब क्या होगा? ऊपर दो नीचे एक, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने ही चाहिए। अगर बैलेंस नहीं किए तो क्या होगा? या तो ऊपर, नहीं तो व्हीकल नीचे चली जाएगी, राइट? तो ऊपर लगने वाला कौन है? एन कॉस थीटा प्लस एफएस साइन थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा? ये आपको आता है। नहीं आता क्या? वो यहाँ पे देखो, सो ध्यान दो इधर, एन साइन थीटा अंदर की तरफ, एफएस कॉस थीटा बाहर। अगर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो ये कौन सा है? एफएस कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा। तो मैं सीधा जा रहा हूं, मेरे को क्या करना है? टर्न लेना है, तो मेरे को टर्न लेने के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा ना। तो अगर आपने एफएस कॉस थीटा और एन साइन थीटा को बैलेंस कर दिया तो व्हीकल मेरा टर्निंग चला गया ना व्हीकल सीधी ही चली जाएगी, बराबर है ना? तो टर्न कहाँ लेना है? अंदर की तरफ। तो मेरा एफएस कॉस थीटा थोड़ा सा, सॉरी ये कौन सा? एन साइन थीटा थोड़ा सा एफएस कॉस थीटा से कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ताकि मैं टर्न ले सकूं इधर की तरफ। तो इतना एफएस कॉस थीटा एन साइन थीटा में से क्या हो जाएगा? माइनस, और जो बचा हुआ फोर्स होगा वो मेरे को टर्न देने में मदद करेगा। बोलो हाँ, बराबर। तो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स माइनस कर दूं किसमें से? राइट साइड में लगने वाले फोर्स से, या फिर जो भी राइट लेफ्ट आपका जो भी होगा, तो बचा हुआ फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ, जो मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बोलो समझे क्या? हाँ, पक्का? तो ये ऐसे हो गया कि देखो सर, इधर लग रहा है 200 न्यूटन और इधर लग रहा है सर 150 न्यूटन। तो 200 में से 150 बैलेंस हो गए, बचा कितना? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन से फोर्स से बॉडी कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। अरे बोलो, जाएगी ना? तो अंदर जाएगी, तो वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ना कि एन साइन थीटा इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ना ही एफ कॉस थीटा इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
एन साइन थीटा में से एफ कॉस थीटा जो माइनस होगा, एन साइन थीटा में से माइनस एफ एस कॉस थीटा जब होगा तो बचा हुआ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एन वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ समझ समझ। इन दोनों को फिर हमने क्या कर देना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आना चाहिए। एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है जैसे कि वैसे, बट मैं चाहता हूँ कि आप समझ सोच के करो ताकि आपका आंसर भी वही है। लास्ट में v1 0 रखेंगे तो आंसर भी वही आना चाहिए मोस्ट सेफ। ठीक है, ओके, समझ गए पक्का? चलो दैट विल बी योर होमवर्क। डायग्राम निकाल लो।